आसिफ जरदारी बिलावल के लिए बरगद का दरख्त क्यों साबित हुए? क्या जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की सियासत में एंट्री बिलावल के लिए खतरा? क्या मुख्तदिर हल्के शर्फ़े क़बूलियत बख्शेंगे? जबरदस्त कॉलम निगार पीर फारूक बाउल हक शाह अपने कॉलम में लिखते हैं कि भुट्टो ख़ानदान ने अपनी बेमिसाल और मुनफरिद कुर्बानियों के ज़रिए पाकिस्तानी सियासत और तारीख़ पर अनमिट नकूश सब्त किए हैं। तारीख़ के जबर, हालात की सितम ज़रीफ़ी और बेरहम सियासत की निरंगी के बावजूद भुट्टो का नाम आज भी पाकिस्तानी सियासत में गूंज रहा है। इनकी मोहब्बत में शिद्दत इतनी है कि आज निस्फ सदी गुजरने के बाद भी इनके नाम पर लोग वोट देते हैं, और इनसे नफरत की कैफियत भी ये है कि भुट्टो के मुखालफीन आज भी इन्हें माफ़ करने पर तैयार नहीं। बड़े आदमियों की गलतियां भी बड़ी होती हैं, लेकिन इन गलतियों के बावजूद बड़े लोग हमेशा बड़े ही रहते हैं। कुछ यही सूरत हाल जुल्फिकार अली भुट्टो की है। कॉलम निगार ने तज्जिया पेश किया कि क़याम पाकिस्तान के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी ज़हानत, फतानत, इल्म और गुफ्तार की ताकत की बदौलत वो मकाम पैदा किया कि आज तक उनका नाम और मकाम तारीख के सफ़ात से मिटाया नहीं जा सका। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जनाब आसिफ अली जरदारी ने सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए इस खानदान को अपनी क़यादत में लिया। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस खानदान का वाहिद वारिस करार देते हुए मैदान सियासत में उतारा और इस लॉन्चिंग में बहुत हद तक कामयाब भी रहे। लेकिन बदकिस्मती से आसिफ अली जरदारी अपने बासलाहियत साहबजादे बिलावल के लिए बरकत का दरख्त साबित हुए, जिसके साए के नीचे बिलावल ना तो अपना सियासी कद बढ़ा सके और ना ही कोई नई सियासी सोच और फिक्र उनके यहाँ परवरिश पा सकी। इब्तदाई ज़माने की चंद शानदार तकारीर के बावजूद अब तक जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा कोई नई बात या कोई नया तरीका अवाम में लाने में न सिर्फ नाकाम है, बल्कि इसी रिवायती सियासत का असीर होकर रह गया है। पीर फारूक बाउल हक शाह के बकौल सिंध की सियासत में कितने ही खानदान उभरे और ज़माने की रफ्तार का साथ न दे सके। अब इन खानदानों के अफराद तो मौजूद हैं, लेकिन इनका अमली किरदार महदूद होकर रह गया है। एक ज़माने में कराची की सियासत में हारून और गबोल खानदान का तोती बोलता था। लाड़काना में अयूब खोड़ो, शिकारपुर में सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, अल्लाह बख्श सोमरो, दादू में साईं जी एम सैयद, पीर अली मोहम्मद राशिदी, थरपारकर में गुलाम मोहम्मद वसान के नाम का सिक्का चलता था। ठट्टा में लगारी और चांडियो बड़ा नाम थे, लेकिन अब इनमें बेशतर को कोई जानता भी नहीं। शाहनवाज भुट्टो को इनके अरूज के दौर में लाड़काना के इंतखाबी मार्के में शिकस्त देने वाले शेख मुजीब सिंधी का खानवादा सियासत में फाल नहीं। कॉलम निगार अपने तज़िये में मजीद लिखते हैं कि भुट्टो खानदान की खुशकिस्मती ये है कि बहरहाल भुट्टो का नाम और नजरिया आज भी जिंदा है। उनसे मोहब्बत और नफरत करने वाले दोनों तबकात मौजूद हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के साहबजादे मीर मुर्तज़ा भुट्टो अपनी बहन के दौरे इख्तदार में कराची की सड़क पर कत्ल कर दिए गए, जिसके बाद ये खानदान पसे मंजर में चला गया। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की साहबजादी फातिमा भुट्टो, जिनकी सियासत पर गहरी नजर रही और वो पहले दौरे इख्तदार में अपनी फूफो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नजदीक भी रही। फातिमा भुट्टो सियासत और सकाफत के हवाले से इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया में लिखती भी रहती थी, लेकिन वो सियासत की बेरहमी का शिकार हो गई। हालांकि अंदरूनी सिंध में लोग आज भी मीर मुर्तज़ा भुट्टो से बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। फातिमा भुट्टो ने अपना तशख़्ख़ुस एक बैनुल अक़वामी मुफ़क्किर के तौर पर पेश किया है। वो अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई आलमी इदारों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में शरीक होती रही और इनका इल्मी तशख़्ख़ुस आलमी तौर पर तस्लीम किया जाता है। इनकी अंग्रेजी नज़्मों की एक किताब भी शाया हो चुकी है, जिसने मकबूलियत हासिल की है। इस पस मंज़र में जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम के पोते और मीर मुर्तज़ा भुट्टो के साहबजादे जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर, जिनका नाम इनके दादा के नाम पर रखा गया था, उनकी सियासत में एंट्री सियासी मैदान में हवा का नया झोंका करार दिया जा रहा है। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर अपने अंदर हिंदुस्तान की सबसे कदीम तहजीब, सिंध धरती और अरब की सबसे कदीम सरजमीन बाबुल नैनवा का तशख़्ख़ुस और असरात रखते हैं। उनकी शख्सियत में आर्ट और सियासत दोनों का हसीन इम्तजाज पाया जाता है। अपने इब्तदाई पैगाम में उन्होंने मुल्की मसाइल, खुसूसन सिंध के हालात, दरियाए सिंध से नहरें निकालने जैसे मामलात पर बालिग नजरी से गुफ्तगू की है। कॉलम निगार ने इस पर मजीद लिखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने एक मखसूस माहौल में परवरिश पाई। उनकी पैदाइश दमिश्क में हुई जब वो 3 साल के थे, जब उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने 2014 में एडिनबरा यूनिवर्सिटी से तारीख में MAH और 2016 में सैन फ्रांसिस्को आर्ट इंस्टीट्यूट से MFA हासिल किया। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर ने सियासत में आने का ऐलान करके बिलावल भुट्टो के लिए एक सेहतमंद मुकाबले की फजा पैदा कर दी है, क्योंकि फिलहाल बिलावल भुट्टो एक बिला मुकाबला लीडर की हैसियत से जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कारकर्दगी मुतासिर को नजर नहीं आती। जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की आमद से
نہ صرف مقابلے کی فضا پیدا ہوگی بلکہ نوجوان سیاستدانوں میں ایک اچھا اضافہ ثابت ہوگا۔ پیر فاروق بہاؤالحق شاہ نے کالم کے اختتام میں اپنے تزیے میں لکھا کہ آنے والے وقتوں میں میر مرتضیٰ بھٹو کا یہ بیٹا سیاست میں اپنے قدم کس حد تک جماتا ہے، سندھ کے علاوہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے عوام اسے کہاں تک قبولیت سے نوازتے ہیں اور مقتدر حلقے اسے شرف قبولیت بخشتے بھی ہیں یا نہیں، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن فی الحال یہ امر خوش آئندہ ہے کہ ایک نئے نوجوان سیاستدان کی آمد سے سیاست میں نئے رجحانات دیکھنے کو ملیں گے۔ پاکستانی عوام ان کے دادا کی طرح ان سے بہتر کارکردگی کی امید رکھتے ہیں۔